जिन हाथों पर अपराध करने का लगा आरोप, वही तैयार कर रहे उत्पाद। सीतापुर जिला जेल के बंदी कैदी बनाए जा रहे हुनरमंद। महिला बंदी बना रही अचार, भगवान के आसन और हैंडल बैग। पुरुष बंदी बुन रहे दरिया, तैयार कर रहे मिट्टी के बर्तन। मुस्कान फाउंडेशन कर रही उत्पाद बनाने के लिए कैदियों बंदियों को प्रशिक्षित। 77 महिला बंदियों और कैदियों को बनाया जा रहा हुनरमंद। सरकार के आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल को किया जा रहा साकार। आपका धन्यवाद है। आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार आदर सम्मान प्रशंसा व जैकपॉट से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। रोजगार को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हुए अभी तक आपने देखा है, लेकिन आई इंडिया आपको लेकर चल रहा है उनको दिखाने, जहां जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारी के अंदर बंद कैदी और बंदी कैसे रोजगार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिन हाथों के जरिए उनसे अपराध करने का आरोप लगा है, उन्हीं हाथों को हुनरमंद बनाकर सरकार के राजस्व को बढ़ाने के साथ खुद की आमदनी पैदा करने के लिए कैसे उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जिला जेल की महिला बैरक में बंद 77 महिला बंदी और कैदी अपने हाथों से किस तरह उत्पाद तैयार कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। और उनके हाथों से तैयार किए गए ये उत्पाद जो बाजार में उतरने की तैयारी में है, इसे भी देखा जा सकता है। इसी तरह 2000 पुरुष बंदियों और कैदियों में काफी संख्या में कैदियों और बंदियों को प्रशिक्षण देकर ये जो दरियां तैयार की गई हैं और मिट्टी से बने हुए बर्तन तैयार हुए, उन्हें भी बाजार में उतारने की तैयारी है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत को साकार करते हुए लोकल फॉर वोकल उत्पाद को बनाकर सीतापुर जिला कारागार की महिला कैदियों और बंदियों के साथ ही पुरुष कैदी बंदी सरकार की आमदनी बढ़ाने के साथ ही खुद को आत्मनिर्भर कर मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसा मुस्कान फाउंडेशन की पहल पर जिला उद्योग केंद्र के सहयोग और जिला जेल प्रशासन द्वारा अवसर प्रदान किए जाने से संभव हो रहा है। सीतापुर जिला कारागार में करीब 2000 कैदी और बंदी बंद हैं। महिला और पुरुष प्रशिक्षण पाकर अपने हुनरमंद हाथों से उत्पाद तैयार करने में जुटे हुए हैं। महिला बंदी और कैदी पुरानी साड़ियों से भगवान के आसन बना रही हैं, हैंडल बैग और लिफाफे आदि उत्पाद तैयार कर रही हैं। जेल के अंदर ही अचार भी तैयार किया जा रहा है। महिला बंदियों और कैदियों के व्यस्त हो जाने से उनका मानसिक विकार भी दूर हो रहा है। दूसरी तरफ पुरुष बंदी मशरूम की खेती करने के साथ ही दरी बनाने और मिट्टी से बर्तन तैयार करने में जुटे हुए हैं। बहुत जल्द ही जेल प्रशासन कैदियों बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादन की एक दुकान भी खोलने की तैयारी में है। जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर आशीष गुप्ता कैदियों और बंदियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद की ब्रांडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह बंदियों और कैदियों के उत्पाद से सरकार का राजस्व बढ़ाने के साथ ही बंदियों और कैदियों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिला जेल इस अभिनव प्रयोग का पायलट प्रोजेक्ट है,
जो बाद में अन्य जेलों में भी लागू हो सकता है। सीतापुर जिला कारागार से देखें आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगर आपको कौशल देखना है और महिला सशक्तिकरण देखना है तो सीतापुर की जेल चले आइए। इस समय हम जेल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यही वो सीतापुर की जेल है जिसके अंदर महिला बंदी आपको एक से एक करतब दिखाती हुई मिलेंगी, ऐसे कार्य करते हुए दिखाती मिलेंगी जो सरकार का सपना है वो भी साकार होता दिखाई देगा और साथ ही अब वो आमदनी भी कमाना शुरू कर देंगी। ये कैसे संभव हुआ है आज बताएंगे। कौन सी ऐसी संस्था है और कौन से ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके सहयोग से ये सब कुछ संभव हो सका है। तो हम शुरुआत करते हैं सीतापुर की उसी जिला कारागार से। और ये देखिए महिलाएं हैं जिनका अपना एक समूह है, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। महिला बंदियों को पेयर कराती हैं और उसके बाद वो अचार बनाती हैं, वो स्वेटर बुनती हैं, वो भगवान के आसन बनाने का काम करती हैं। आमदनी का जरिया उन्होंने जेल में बंद रहते हुए सीख लिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम शुरुआत करते हैं उन्हीं से, जानते हैं कौन सी संस्था है। आपकी कौन सी संस्था है? नमस्कार, मेरा नाम रूपा अग्रवाल है। हम मुस्कान फाउंडेशन हमारी संस्था है जो कि पिछले 3 सालों से कार्यरत है। हमारी संस्था की स्थापना 22 मई सन 2019 से हुई थी और इसी के तहत हम यहाँ पर जिला में जो बंदी महिलाएं हैं उनको सिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, तो क्या क्या सिखाती हैं? हमने यहाँ इनको इनकी अर्निंग के लिए सबसे पहले शुरुआती दौर में कागज़ के लिफाफे बनाने, हर तरीके के रजिस्ट्री लिफाफे, मार्केट में उपयोग में आने वाले राशन वाले लिफाफे और यहाँ तक कि पेपर बैग, हैंडल बैग ये सिखाएं। इसके बाद स्वेटर बुनना सिखाया, भगवान के वस्त्र बनाने सिखाए, क्रोशिया से एनवेलप बनाना सिखाया। इसके अलावा हमने इनको अचार बनाना, दाल से बड़ी बनाना सिखाया और पुरानी साड़ियों से आसन बनाने सिखाए। देखिए ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल अब सीतापुर जिला कारागार में तैयार हो रही है और जिला कारागार और जिला उद्योग केंद्र ने कैसे इसको साकार किया है। और भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ आकर के महिलाओं में जब देखती हैं ऐसे सब कुछ हुनर तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर आकर इन्हें कुछ प्रशिक्षित कर पाए, कुछ बताना सिखा पाए। और उनकी लगन देख के बिल्कुल अचंभे में हम लोग थे, लग रहा था कि शायद ये लोग ना कर पाएँ, पर इन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ सीखा और वो ये चाह रही हैं कि हम लोग लगातार उनको कुछ ना कुछ प्रशिक्षण देते रहें और स्वावलंबी बनाएं। बिल्कुल, तो स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। अब इन महिलाओं से आप अपेक्षा क्या करती हैं? अभी जो कर रही हैं इससे आगे भी कुछ इनको करने का आप लोग आगे आएंगी? जी हाँ, हम लोग इन लोग को सिखाने के लिए आगे जैसा भी चाहेंगी उसके हिसाब से जो भी हम लोगों से मदद पड़ेगी हम लोग सिखाने आएंगे। और हम लोग की इच्छा है यहाँ से जैसे भी ये लोग छूटें तो ये लोग जाकर के घर पे भी अपना गृह कार्य कर सके जो इनको अर्निंग का जरिया बन जाए। तो हम लोग की यही सब इच्छा है कि यहाँ आके प्रशिक्षण हम लोग दें और आगे इन लोग को स्वावलंबी बनाएं। लोकल फॉर वोकल का है ही है। बिल्कुल, देखिए लोकल फॉर वोकल जो सरकार की प्राथमिकताओं में है और ये महिलाएं उन्हें प्रशिक्षित करने का काम कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? इन लोगों ने बहुत ही मन लगा के सीखा है, खाली हमारी मेहनत नहीं, इन लोगों की भी पूरी मेहनत रही है। बहुत ही अच्छे से सीखा है, इन लोगों में बहुत गुण हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद बहुत अच्छे से करेंगे भी उसको सार्थक। देखिए इनका विश्वास है कि जब यहाँ से ये घर जाएंगी तो जो यहाँ से सीख कर जाएंगी ये अपने लिए और समाज के लिए अपने आप अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएंगी। यही विश्वास इन्हें यहाँ लाता है जेल में और इन्हें सिखाने का काम करता है। एक बच्ची भी है। महिला बंदियों के पास आने के बाद लगता है कि इस चारदीवारी के भीतर रहकर कभी इनके भी सपने पूरे हो सकते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग यहाँ पर इनकम मतलब कि वर्क इन लोग को मिले यहाँ से तो इन लोग की इनकम यहाँ पे मतलब इनकम होने लग जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग के माइंड में आएगा कि हाँ मेरी जो इनकम मिल रही है तो कहीं ना कहीं इनको अपना वो
कॉन्फिडेंस दिखेगा, फिर इन लोग को इंटरेस्ट आने लग जाएगा, फिर उनको अपना इंटरेस्ट आने लगेगा तो उनको लगेगा हाँ मेरे सपने सारे पूरे हो रहे हैं। जो इनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स में आने लग जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है जहाँ पर। बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में बदलने लगेंगे और ये वाकई में अपने आप में सराहनीय कार्य है। आप तो पहले से ही जेल में बहुत कुछ काम करती रही हैं, अब आपको लगता है इस दिशा में जब महिला बंदियों के पास, कैदियों के पास पहुंची और उनको देखा कि वो भी हुनरमंद बन रही हैं, कैसा लगा? मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। जिस तरह से मुस्कान फाउंडेशन की ओर से हम सभी ने मिलकर के बीड़ा उठाया, हम सभी ने मिलकर के एक कदम बढ़ाया और उनके अंदर भी रुचि दिखी। जो भी हम लोगों ने सिखाया वो हम इन महिलाओं के अंदर रुचि दिखी और उसको रुचि को ध्यान में रखते हुए इन सभी को जो सिखाया गया माननीय अध्यक्ष जी बता चुकी हैं। तो इस तरह से अगर जो और भी अवसर इन लोगों को मिलते रहें तो और अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बात जो निकल करके आई कि इन्हें अगर अवसर और मिलेंगे तो और भी बेहतर करेंगी। फिलहाल ये जो प्रयास है वाकई में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अजूबी ऐसी सीतापुर की जेल है जहां पर इस तरीके की जो गतिविधियां शुरू हुई हैं, जो सरकार की मंशा है कि बंदियों और कैदियों का जीवन स्तर भी कुछ ऊँचा उठे, तो वो सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको देख करके जब लगा कि महिला बंदी अचार डाल रही हैं, कैसा लगा? हाँ, अचार के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो हमारी महिला संगठन की जो अध्यक्ष थी उन्होंने बताया उन्हें, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अचार डालने की कोशिश करी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो बात निकल करके ये आ रही कि चार दीवारी के बीच में रहकर कोई किसी को क्या सपने में भी सोचा होगा कि कोई महिला बंदी अचार डाल सकेगी, स्वेटर बुन सकेगी या और भी कार्य कर सकेगी जिससे उसकी अर्निंग होगी। ये तो इनके लिए सपना था और सपने को साकार किया है इन लोगों ने। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे यहाँ पे जो भी बंदियाँ हैं उनमें जो हीन भावना भी कुछ आने लगी थी, कुछ जो जैसे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यह, तो जब हम लोग ने आए या इनका जैसे मनोबल बढ़ा तो उनमें उन्होंने अपनी बहुत रुचि भी दिखाई, उनका मनोबल भी बढ़ा। और बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत जिज्ञासा जिनमें है कि आगे भी बाहर निकलने के बाद भी उसमें वो अपना कार्य को करने में कि हम स्वावलंबी बने ये चीज़। बिल्कुल, तो देखिए हीन भावना दूर हुई, स्वावलंबी बनना शुरू हुई, तो ये इनका कहना है। और आपसे जानना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जैसे कि ये अभी जितना इन्होंने सीखा है उसको आगे और आगे बढ़ें और इनकी इच्छा है कि आगे हम सिलाई सिखाएं, तो हमने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे कि आगे हम सिलाई सिखाएं। देखिए आगे भी इनको प्रशिक्षित करने का सपना है आपका और कहना है कि आगे भी ये प्रशिक्षित करेंगे। अब हमारे साथ और भी जेल अधीक्षक हैं, उनसे जानेंगे कि जिला जेल में ये कैसे संभव हो सका है, कैसे महिला बंदियों को, कैदियों को और जो पुरुष बंदी हैं उनको कैसे हुनरमंद बनाया जा रहा है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया जा रहा है। जब समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ेंगे तो कैसे वो खुद कमा सकेंगे, ये कैसे संभव हुआ? हमारे यहाँ वर्तमान में 77 महिलाएं बंद हैं। देखा गया है कि महिलाएं के पास कोई काम नहीं है, चुपचाप दिन भर पड़ी रहती हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचती रहती हैं, मानसिक विकार भी पैदा हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इनको कुछ काम सिखाया जाए जिससे जेल में रहते हुए इनका टाइम भी पास हो, इनको 2 पैसे की आमदनी भी हो। इसके लिए हमारे डीएम साहब ने काफ़ी सहयोग दिया। उनके मार्गनिर्देशन में डिप्टी कमिश्नर उद्योग साहब से हमने वार्ता की, वो सहर्ष तैयार हुए। उनके द्वारा एक संस्था यहाँ है मुस्कान फाउंडेशन, उनके एक अमित अग्रवाल जी हैं, उनसे बात की। उनके द्वारा उस संस्थान की तमाम महिलाओं ने जेल का भ्रमण किया, बंदियों से बातचीत की, महिला बंदियों से। हमारी महिला बंदियों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि हाँ हम बिल्कुल सीखेंगे। तो उन संस्था की महिलाओं ने आकर हमारे यहाँ करीब 1 हफ्ते का अच्छा प्रशिक्षण किया, जिसमें कागज़ से लिफाफे बनाने, स्वेटर बुनाई, मूंगड़े की दाल वगैरह बनाने की बात हुई, कुशन बनाने की बात हुई। काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण इन महिलाओं ने यहाँ पे दिया है, जिससे हमारी सारी महिलाएं काफ़ी संतुष्ट हैं और काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो अब अगर उनको ये चीज़ आ गई है तो कम से कम वो यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, उनके प्रोडक्शन की बिक्री की व्यवस्था बनाएंगे, जिससे कुछ पैसा उनको मिले, कुछ पैसा राजस्व
सरकारी राजस्व में जाएगा। क्या जिला उद्योग केंद्र इनकी ब्रांडिंग करने की तैयारी में भी है? हाँ बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, डीएम साहब का भी निर्देश है कि इनके बनाए गए उत्पादों की बिक्री नियमानुसार बाहर कराई जाए। ये जानना चाह रहे हैं सर, ये तो महिला बंदियों की बात हो गई, अगर पुरुष कैदी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपने हुनरमंद उन्हें बनाने का काम किया है। किस किस दिशा में पुरुष बंदियों को, कितने बंदी हैं यहाँ पर कैदी हैं, उनको किस दिशा में ले जा रहे हैं? अभी तो हमने महिला बंदियों के साथ साथ पुरुष बंदियों का भी प्रशिक्षण प्रारंभ कराया है, जिसमें मशरूम का उत्पादन, मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण और दरी उद्योग जो हमारे यहाँ पहले से प्रचलित है उसको नई डिजाइनिंग के आधार पे अच्छी दरियाँ बनाने का प्रशिक्षण दिलवा दिया है, जिसमें बंदी काफ़ी अच्छा सहयोग किए हैं, वो सीखे भी हैं। तो इस दिशा में भी पुरुषों को भी हम उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाहर रखेंगे, पब्लिक में बिकेगा, जिससे उनको भी आमदनी होगी, सरकार को भी आमदनी होगी। तो सीतापुर जिला कारागार पुरुष कैदी बंदी हों या फिर महिला कैदी बंदी हों, उनको जो सिखा रही है हुनर, उससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरकार को भी आमदनी होगी और उनकी भी व्यक्तिगत आमदनी होगी। साथ ही जब वो समाज से जुड़ेंगे, मुख्यधारा में आएंगे, तो निश्चित तौर पर वो स्वावलंबी बनेंगे और जो सरकार की मंशा है वोकल एंड लोकल, लोकल एंड वोकल, वो भी साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं सीतापुर जिला कारागार इस दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और जिला उद्योग केंद्र और जो समाज सेवी संस्था है वो भी कहीं न कहीं इसके लिए बधाई की पात्र है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह कौर। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।